आज का विषय है 24 फरवरी से 23 मार्च के अंतर्गत जन्मे लोग। अगर आपका जन्म भी इसी कालखंड में हुआ है या फिर आपके कोई दोस्त जान पहचान इसी कालखंड में जन्म उनका हुआ है, तो इस वीडियो को सुनने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें एक सपोर्ट मिले और हमें मोटिवेशन थोड़ा मिले कि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। यदि आपका जन्म 24 फरवरी से 23 मार्च के अंतर्गत हुआ है, तो आप में एक आंतरिक समझ और अंतर्ज्ञान होगा। आप अपने रुचि वाले क्षेत्र के ज्ञान को आसानी से आत्मसात कर सकेंगे। बाहर से जैसे आप दिखाई देते हैं, उससे अधिक आप महत्वाकांक्षी होंगे। किसी भी विषय पर लिखने या बोलने से पहले उसके बारे में सोच मनन ज़्यादा करेंगे। आमतौर पर जिम्मेदारी के हर पद पर आप सफल होंगे। आप अपने इच्छित पद के लिए स्वतः प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन यह इच्छा रहेगी कि लोग स्वयं उस पद पर पहुंचा दें। आप नियम और व्यवस्था का बहुत ही आदर करेंगे। आप जिस स्थान पर भी कार्यरत होंगे, वहाँ का नियम को बनाए रखेंगे। आपके चरित्र के दो पहलू हैं। आप बहुत ही सशक्त या फिर बहुत ही कमज़ोर चरित्र वाले हो सकते हैं। आपने किस पक्ष का विकास किया है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर चाहें तो बहुत ही चरित्रवान हो सकते हैं। आप बहुत ही सशक्त या फिर बहुत ही कमज़ोर चरित्र वाले हो सकते हैं। यदि आप कमज़ोर पक्ष के हैं, तो आप ऐशो आराम की अपनी चाह को पूरी करने की कोशिश में लगे रहेंगे और आराम का जीवन पसंद करेंगे। तब आप परिवेश को जल्दी अपना लेंगे और कपटपूर्ण स्कीमों के बारे में नकली मित्रों के प्रभाव में शीघ्र आ जाएंगे। शराब और नशीली दवाओं के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। उक्त बातें दिखाई देने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपने अपने प्रकृति के कमज़ोर पक्ष की ओर चुनाव किया है। यदि आप सशक्त पक्ष वाले हैं, तो आपके जीवन को कोई ऊंचा पक्ष मिल जाएगा। तब आप अपने आप को योग्य बना लेंगे जैसे कोई नहीं कर सकता। तब अपने जीवनचर्या में आमूल परिवर्तन करके अपने मित्रों को चकित कर देंगे। अब देखते ही देखते अपनी सारी कमजोरियों और असंयम को दूर कर देंगे और स्वार्थ त्याग के उच्चतम उदाहरण बन सकेंगे। आप में भले और बुरे दोनों प्रकार के प्रेरणा स्रोत होंगे। सवाल यह है कि आप कौन सा मार्ग अपनाते हैं। आप बहुत ही भावावेग वाले होंगे। यदि आप कमज़ोर पक्ष के हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे जिनके प्रभाव में आप आते हैं। यदि आप सशक्त पक्ष वाले हैं, तो आपके भावुक प्रकृति आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। आप यात्रा के शौकीन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप समुद्र और पानी का विस्तार देखना पसंद करेंगे। व्यापार में आप यातायात, विदेश के साथ व्यापार, आयात निर्यात, सामुद्रिक वाणिज्य के क्षेत्र में सफल रहेंगे। आपकी प्रकृति में रहस्यात्मक पक्ष भी हैं और व्यावहारिक भी। लोग आपको अंधविश्वासी कह सकते हैं। तंत्र मंत्र और रहस्यपूर्ण विषय आपको किसी न किसी रूप में आकर्षित करेंगे। दार्शनिक, आध्यात्मिक, रहस्य और अज्ञात विषयों को शोध में आपको बहुत ही दिलचस्पी होगी। ऐसे भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हों जो उक्त रहस्य क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ा दे। दिल से आप उदार होंगे, लेकिन अपनी गरीबी का भी भय रहेगा। इसी कारण आप अपनी उदारता को हावी नहीं होने देंगे। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपनी उदारता दिखाएं जिससे आप प्रेम करते हैं, तब बात दूसरी होगी। तब संभव है कि आप अपना सब कुछ उसे दे डालें। आपकी दृष्टि में रुपए पैसे का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, वो केवल उपयोग की वस्तु है।
वह पाना आपका लक्ष्य नहीं है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी उच्च आकांक्षा जाग उठे तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, किंतु आकांक्षाएं ज़्यादा मन में होगी। आप जो बनना चाहते हैं उसके सुनहरे सपने देखेंगे, लेकिन ना तो उद्देश्य में स्थिरता हो रहेगी और ना ही आप उसके लिए परिश्रम करेंगे। यदि आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बराबर प्रयास नहीं करेंगे तो धन के मामले में उतार चढ़ाव का खतरा हो सकता है। स्वभावतः आपके किसी उद्देश्य में निरंतरता नहीं रहेगी। यदि आपके उद्देश्य में स्थिरता हो तो ऐसा कोई पद नहीं जिसे आप पा न सकें। समय समय पर ऐसे सुनहरे अवसर आपको मिलते रहेंगे जिनका लाभ उठाकर आपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में आप समर्थ हो जाएंगे। यदि आपका जीवन अच्छा ग्रह योग में नहीं हुआ तो धन के मामले में आप लापरवाह होंगे और बुरे दिनों के लिए कुछ बचाकर नहीं रखेंगे। आप अपना रुपए पैसे बर्बाद कर देंगे और ढलती आयु में गरीबी और पदहानि का सामना करेंगे। यदि आपका जन्म अच्छे ग्रह योग में हुआ है तो सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में आपको मानसिक अवस्था से खतरा ज़्यादा है। आप चिंता के कारण अधिक अस्वस्थ होंगे। आप अधिक चिंता करेंगे और अक्सर उदासी और हताशा के कारण आपका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा। स्नायु तंत्र के विकार हो सकते हैं और कई मामलों में पक्षाघात की भी संभावना हो सकती है। आपके फेफड़े कमज़ोर होंगे, अतः कोई भी असंयम क्षय रोग के शिकार भी हो सकते हैं। कमज़ोरी की अवस्था में आपकी त्वचा से पसीना अधिक निकाल सकता है, खास करके हाथ और पैरों से। आपकी आंतों में सूजन और ट्यूमर होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं विवाह और साझेदारी। आपको उनसे ज़्यादा निभेगी जिनका जन्म 24 फरवरी से 23 मार्च, 24 जून से 23 जुलाई और 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में हुआ हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिले। प्रणाम।